अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, अजीज तलबा व तालिबात, वो स्टूडेंट जिन्होंने मौलवी के लिए फॉर्म भरा है, ये जो आपके पास वीडियो पेश की जा रही है ये आपको दिनियात पेपर 2 का वीडियो नंबर 1 है। हमने इससे पहले दिनियात 1 का यानी पेपर 1 का दिनियात के पेपर 1 का हमने 7 वीडियो पेश किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको वही क्वेश्चन दिए जा रहा है जो इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं। आपके पास वक्त की तंगी होगी, अब तो मदरसे में पढ़ते नहीं है, ताकि आप मुकम्मल किताब को पढ़ सके। बस आपको खास क्वेश्चन पढ़ना है और आपको इंशाल्लाह इम्तिहान में कैसे लिखना है वो भी आपको वीडियो के आखिर में बताया जाएगा। बस आपको सिर्फ वीडियो को सुनना है। शुरू करते हैं। देखिए लिखा है मिशकातुल मसाबी, जो हदीस की किताब है जो मौलवी के अंदर पढ़ाई जाती है और आप मदरसे में तो पढ़ते नहीं है, लिहाजा आपको खास क्वेश्चन दिया जा रहा है। इंशाल्लाह यकीन जानिए कि आपको मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। सवाल में है कि अय्याम तशरीक कौन कौन सा दिन है, वजाहत कीजिए। अय्याम तशरीक कौन कौन सा दिन है, वजाहत कीजिए। तशरीक समझते हो, कुर्बानी के दिनों में देखते हैं लोग, जो गांव में लोग जो पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हैं ना तस्बीह। आपने सुना होगा, आप लड़की है तो नहीं सुनेंगे, लेकिन लड़के जो है वो मस्जिद में सुनेंगे कि जिलहिज्जा की 11वीं तारीख से 12वीं 11वीं 12वीं 13वीं तारीख के दिन को यौम तशरीक कहते हैं। फिर समझिए कि जब जिलहिज्जा का चांद चढ़ जाता है तो 11 तारीख 12 तारीख और 13 तारीख को हम क्या कहते हैं, अय्याम तशरीक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जवाब तो ये हो गया आपको। उसके बाद पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप पे कि अय्याम तशरीक कितने दिन होते हैं, तो आप बोल देंगे, वहीं से हो जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए सवाल में है कि निकाह शगार जायज़ है या नहीं, तहरीर करें। तो लिखता है कि निकाह शगार जो है जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। निकाह शगार किसे कहते हैं, यानी कि ये शगार जो है ये बड़ी सीन से कर दिया है, होना चाहिए शगार सीन से, यानी कि नाबालिग की निकाह जायज़ है कि नहीं है। उसके बाद देखते हैं चोर के कतई यद का निसाब क्या है। चोर की कतई यद का निसाब क्या है, मतलब यह है कि चोर अगर चोरी करता है तो यद में होता है हाथ, तो उसके हाथ काटने का क्या हुक्म है। सवाल है चोर के कतई यद का निसाब क्या है, यानी कि कितना चोरी करेगा तो हम उसका हाथ काटेंगे। इस्लामिक कानून में, हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है, जो मुस्लिम ममालिक है वहां पर यह सिस्टम चलता है, ये कानून चलता है। तो बोलेंगे कि 4 दिनार, कितने 4 दिनार अगर इंसान चोरी करता है या 4 दिनार की कीमत जो कोई सामान चोरी करता है तो उसका हाथ काटा जाएगा, लेकिन इस्लामी हुकूमत में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं। सवाल में है कि शादीशुदा औरत के ज़िना का क्या हुक्म है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जिस और लड़की की शादी हो जाए, शादी होने के बाद से अगर फिर दूसरे मर्द से अगर गलत काम कराती है, नाजायज काम करती है, तो उसका हुक्म क्या है। तो उसका जवाब है कि रजम। इसको क्या करेंगे, रजम, यानी कि उसको पत्थर से मारा जाएगा और इस तरह इतना मारा जाएगा कि उसकी मौत हो जाए। ये इस्लामी कानून है, इस्लामी हुक्म है। फिर सवाल में है कि औरत का अगर कोई महरम न हो तो क्या उस पर हज फर्ज है, यानी कोई ऐसी औरत है जो अभी जवान है या उम्रदराज उतनी ज़्यादा ज़ईफ़ा नहीं हुई है और उसको हज करना है, उसको हज अगर फर्ज है, उस सूरत में और उसके पास साथ में जाने वाला कोई मुहर्रम नहीं है, यानी कि भाई नहीं है, बाप नहीं है, चाचा नहीं है, जो खास उसको होते हैं वो नहीं है, तो उसके ऊपर फर्ज है या नहीं, जवाब बोलेंगे तो इसी सूरत में उसको हज फर्ज नहीं है, वो हज करने नहीं जा सकती है बगैर मुहर्रम के साथ में। अब देखते हैं सवाल में उमरा के फराइज तहरीर करें। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। पूछ सकता है कि उमरा में कितने फराइज हैं, तो आप जवाब देंगे कि उमरा के अंदर 3 फराइज है। कितने हैं, 3 फर्ज है। और लिखने के लिए आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या क्या है, उमरा सुन्नत मुअक्कदा है, उमरा में 3 फर्ज है। नंबर 1 उमरा के नियत से ihराम बांधना, नंबर 2 खाना काबा का तवाफ करना, और नंबर 3 में सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करना। ये क्या है, ये हज के फराइज में से है। अब बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक उमरा वाजिब है और बाज़ के नज़दीक फ़र्ज़ किफ़ाया है। बाज़ फ़ुक़हा यानी फ़क़ीह जो मुहद्दिस हैं, बड़े बड़े जानकार हैं, मसाइल के फ़क़ीह हैं, उनके नज़दीक क्या है, उमरा वाजिब है और बाज़ के नज़दीक फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हज और उमरा की तारीफ और फ़र्क को तहरीर करें। पूछ रहा है कि हज किसे कहते हैं, उमरा किसे कहते हैं, दोनों की तारीफ करें, दोनों को बताएं अलग अलग ताकि समझ में आ जाए।
देखिए जवाब लिखेंगे हम, पहले सवाल देख लीजिए कि हज और उम्रा की तारीफ में फर्क तारीफ मैंने उसको लिखे। जवाब है हज लुगत में मुतलकन इरादा और कस्द को कहते हैं। हज लुगत में मुतलकन इरादा और कस्द को कहते हैं और इस्तिलाही शरअ में हज एहराम बांधकर नवी दिलहिज्जा को अरफात में ठहरने और खाना काबा का तवाफ करने को हज कहते हैं। क्या लिखिएगा? हज लुगत में मुतलकन इरादा और कस्द को कहते हैं और इस्तिलाह शरअ में हज एहराम बांधकर नवी जिलहिज्जा को अरफात में ठहरने और खाना काबा का तवाफ करने को हज कहते हैं। उम्रा किसे कहते हैं? उम्रा लुगत में आबाद मकान का इरादा करने को कहते हैं। उम्रा लुगत में आबाद मकान का इरादा करने को कहते हैं और इस्तिलाह शरअ में खाना काबा का तवाफ और सफा मरवा के माबैन सही करने को उम्रा कहते हैं। ठीक है, खाना काबा के तवाफ और सफा मरवा के माबैन सही करने को उम्रा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हज। साहबे इस्तितार पर उम्र में एक बार फर्ज है। साहबे हज जो है साहबे इस्तितार पर उम्र में एक बार फर्ज है। जिन कह रहे हैं कि जिसके पास सलाहियत है, ताकत है पैसे से कि हम वहाँ जाएं और जा करके फिर वहाँ चले आएँ, कह रहे हैं कि ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़र्ज है। उसका वक्त मुतय्यन है, जबकि उम्रा सुन्नत मुअक्कदा है, यानी कि उम्रा क्या है? सुन्नत है, हज क्या है? फ़र्ज है। उसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, जब चाहे आप कर सकते हैं, उसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, बल्कि साल में सवाए 5 दिनों यौम अरफा, यौम नहर या अय्याम तशरीक के जब चाहे हज कर सकते हैं। हज और उम्रा में फ़र्क यही है, हज उम्रा में फ़र्क यही है कि वो क्या है? ये ज़िंदगी में एक बार है और इसका वक्त मुतय्यन है, इसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, जब चाहे आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब आगे देखते हैं सवाल में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस इम्तहान में बार बार क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप लड़की हो या लड़के हो। निकाह में खामोशी किन औरतों की दलील रजामंदी है? जवाब दीजिए। पूछ रहा है कि अगर मानते हैं कि आपका निकाह हो रहा है, लड़की कोई है और उसके बाद उसके निकाह हो रहा है, निकाह करने के लिए जो मौलवी साहब जाते हैं पूछने के लिए, फॉर्म पे साइन कराते हैं ना, तो पूरा जाकर पूछते हैं कि तुम्हारी निकाह जो है फलाने लड़के से जो फलाने गांव का रहने वाला है, फलां का बेटा है, उसके साथ मैं निकाह में कर रहा हूँ, क्या तुझे मंजूर है? और मंजूर है तो इस फॉर्म पे साइन कर दे, या हो हाँ कुछ भी बोले। तो उसमें आता है कुछ लड़कियां जो बोल देती हैं, कुछ लड़कियां के नकार देती हैं, नहीं करना है, कुछ क्या है, कुछ क्या, अलग अलग बात होते हैं। वही पूछ रहा है, इसको समझा रहा है कि किस औरत की खामोशी, इसमें कुछ खामोश हो जाती है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो इसमें किसकी निकाह को माना जाएगा, किसके निकाह को नहीं माना जाएगा? सुनिए जवाब, ध्यान सुनिएगा, समझ में आपको आ जाएगी। लिखा है कि बालगा बाकरा के निकाह में खामोशी रजामंदी की दलील है। बालगा बाकरा में के निकाह में खामोशी रजामंदी की दलील है। ठीक है, मतलब यह है कि वकील साहब जब बालगा बाकरा औरत से निकाह की इजाजत ले तो बालगा बाकरा अगर खामोश रहे या हंस दे या बिला आवाज रोने लगे तो उसकी रजामंदी तस्लीम की जाएगी। अलबत्ता बालगा शीबा या शैबा के लिए बालगा शैबा की खामोशी काफी नहीं, बल्कि उसका जुबान से अदा करना जरूरी है। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, सिर्फ समझ लेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं। लिखेंगे कि जिस लड़की की शादी पहले हो चुकी है और अपने शौहर के यहाँ से वो आ चुकी है घूम करके, ठीक है, अब उसकी शादी दोबारा अगर करनी है तो एक मसला है। एक लड़की ऐसी है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, तो दोनों के मसला में फर्क है। अगर जिसकी शादी नहीं हुई है, जिस लड़की की पहली बार शादी हुई है, उसके पास मौलवी साहब जा रहे हैं, कोई वकील जा रहा है पूछने के लिए निकाह के लिए, तो लड़की अगर हंस देती है तो भी उसकी निकाह कर सकते हैं। लड़की अगर रोने लगती है तो भी उसके निकाह कर सकते हैं। लड़की अगर बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं बोलती है, तो भी आप उसकी निकाह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसकी शादी हो चुकी है, एक बार अपने शौहर के यहाँ जा चुकी है, उसके बाद उसका तलाक हो गया है या उस शौहर ने छोड़ दिया है, अब उसकी फिर दोबारा अगर शादी हो रही है तो उस लड़की की यानी उस औरत को जिसकी शादी हो चुकी है उसको जबान से हाँ कहना जरूरी है। उसके खामोश रहना रजामंदी की दलील नहीं मानी जाएगी। वजह यह है कि जिसकी दूसरी शादी जो हो रही है वो पहले शादी के हालात को जान चुके हैं, शादी में क्या होता है, इसलिए उसको जबान से इकरार करना और न करना उस पर मुनासिब है। लेकिन जिसकी शादी पहली हो रही है उसके खामोशी भी रजामंदी की दलील मानी जाती है। यह आपको साफ साफ लिखना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि यह जो लिखा है, अलबत्ता बालगा शेबा
کہ خاموشی کافی نہیں بلکہ زبان سے اقرار کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں کہہ دے گی تو نکاح پڑھایا جائے گا، نہ کہہ دے گی تو نہیں پڑھایا جائے گا، لیکن جس کی شادی پہلی بار ہوئی ہے اس کو زبان سے جب تک انکار نہیں کرتی ہے تب تک اس کے نکاح کو کرنا جائز ہے۔ اب سوال میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے اور کون سی قابل ترجیح ہے، یعنی اس میں سوال ہے کہ کوئی بھی انسان کسی عورت سے کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو 4 چیزیں کرتا ہے۔ کون سی چیزیں؟ نمبر 1 ہے حسب نسب، یعنی اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ 2 میں مال و دولت دیکھا جاتا ہے، بہت مالدار لڑکی ہے یا مالدار لڑکا ہے۔ اور تیسرا اس کے حسن جمال کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے، یعنی ہر اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اور چوتھا کیا دیکھا جاتا ہے؟ دینداری دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جو ہے لڑکیوں سے یا لڑکی لڑکوں سے 4 وجہ سے شادی کرتی ہے یا شادی کیا جاتا ہے۔ ایک حسب نسب یعنی خاندان کی وجہ سے دے کر کے، بہت اونچا خاندان کا ہے، اور دوسرا ہے مال و دولت دے کر کے، اور تیسرا ہے حسن جمال یعنی خوبصورتی دے کر کے، اور چوتھا ہے دینداری دے کر کے۔ تو سوال میں ہے کہ کن عورتوں سے کن باتوں کو ہوتی ہے؟ تو 4 باتوں کی وجہ سے، اور کون سی قابل ترجیح ہے یعنی کون سب سے اچھا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ سب سے اچھا کیا ہے؟ آپ کا دینداری ہے، یعنی کوئی لڑکی ہے حسب نسب اس کا رشتہ اچھا نہیں ہے لیکن دینداری ہے، اسے شادی کرنا بہت اچھا ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، غریب ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، لیکن اس کے پاس دینداری اگر ہے تو اسے شادی پھر کرنا بہت اچھا ہے۔ اور کوئی اگر لڑکی ہے بہت ہی حسین و جمیل ہے، یعنی ہے بہت ہی کیا ہے خوبصورت نہیں ہے، بدصورت ہے، شکل سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر دینداری ہے تو دینداری کو ترجیح دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لیکن سب سے اچھا ہے نمبر 4 والا، یعنی کہ دین میں دینداری ہو، نماز روزے کے پابند ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس سے زیادہ ترجیح دیا جاتا ہے اور اسی کو ترجیح دینا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ طعام ولیمہ کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے، الاخری کون وضاحت کو وضاحت کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ شادی کی خوشی میں عام لوگوں کو دعوت ولیمہ اور اس کھانے کو طعام ولیمہ کہا جاتا ہے۔ طعام ولیمہ شادی کے بعد ہے اور یہ سنت ہے۔ آج جو ہم شادی کرتے ہیں نا تو شادی سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ شادی کیجئے اور شادی کرنے کے بعد سے آپ کیا کیجئے؟ شادی کے بعد جب لڑکی آپ کے گھر چلی آئے تو اس وقت آپ پھر دعوت عام کریں گے، کھانا کھلائیں گے، اس شادی کو کھانے کو طعام ولیمہ کہتے ہیں، ولیمہ کا کھانا کہتے ہیں، جو کہ سنت طریقہ ہے۔ آج جو لوگ شادی کے موقع پہ اپنے گھر پہ کچھ نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو لے کر جاتے ہیں کہاں پر؟ لڑکی والا کے یہاں جا کر کے خوب کھاتے ہیں، سمجھیے کوئی چور ڈاکو والا کام کرتے ہیں، جاتے ہیں چور کی طرح اور کھاتے ہیں ڈاکو کی طرح، اور پھر لوٹ کر کے واپس آتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اصل اگر اللہ نے تمہیں طاقت دیا ہے، تمہارے پاس پیسہ دیا ہے، تو اپنی بیوی کو لا کر کے، بہو کو لا کر کے گھر میں پھر لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارے پاس جتنی طاقت ہے، اس کو ولیمہ کی کھانا کہتے ہیں، جو کہ یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے لکھا ہے کہ شادی کی خوشی میں عام لوگوں کو دعوت ولیمہ اور اس کھانے کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ طعام ولیمہ شادی کے بعد کی جاتی ہے، جو کہ مسنون اور سنت طریقہ ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو ملتا ہوں، تب تک کہ اللہ حافظ۔